पहला रिएक्शन क्या है? क्योंकि आप तो हमेशा पिछले 5-7 दिनों से लगातार यूजीसी के नियमों के पक्ष में बोल रहे थे, अब स्टे हो गया है, रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए मानक भाई, मैं तो एक अधिवक्ता हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका का सम्मान करता हूं। तो मैं मानता हूं कि जो फैसला वहां दिया गया है वो फैसला सरकार के कमजोर पक्ष की वजह से हुआ है। अगर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती और सरकार की कथनी और करनी फर्क नहीं होता तो फिर वहां स्टे नहीं होता। अगर हम फैक्ट रख पाते कि 118% की वृद्धि, और ये प्रयास करते बताने का कि आप ही के द्वारा कहा गया था रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल के केस में कि इस पे सख्त कानून जो है बनने चाहिए, तो गाइडलाइन ही बनी है ना। तो अभी तक उस तरह कोई मामला नहीं है। कोई कानून ऐसा है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता, जब उसका प्रयोग होगा तो उसका दुरुपयोग भी होगा। तो अभी तक तो इस मामले में तो कुछ हुआ ही नहीं था अभी तक, तो फिर किस आधार पर स्टे हुआ? कई बार ऐसा लगता है ना, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जातीय भेदभाव को लीगलाइज कर दिया गया इस फैसले के आधार पर, मैं ये कह सकता हूं। ओ, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं अब जातीय भेदभाव को सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर दिया, कानूनी जामा पहना दिया एक तरह से। आप ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग पड़े हैं? 69 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पर घोटाला हुआ था, 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश के 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले, वो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन यहां कल ये दाखिल हुआ और आज सुनवाई होगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट जो है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है संविधान की व्याख्या की और न्याय सुनिश्चित करने की, वहां से कमजोर वर्गों के जो मामले जाते हैं वो पेंडिंग पड़े रहते हैं या उन पर निगेटिव ऑर्डर आते हैं। और जहां इस तरह के मामले जाते हैं जिसपे अभी तक कोई मामला ही नहीं आया है, क्या इस यूजीसी गाइडलाइन के बाद कोई एक मामला कहीं दर्ज हुआ है? अभी तो इक्विटी कमेटी नहीं बनी है।